नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जामताड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार, बाइक एम्बुलेंस से मिलेगा रोजगार, सेंट्रल हॉस्पिटल बनेगा, वहीं 1 करोड़ के मल्टीपर्पज पार्क का तोहफा। जी हां, झारखंड के जामताड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को मेहिजाम नगर परिषद क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मल्टीपर्पज हाइजीनिक पार्क का शिलान्यास किया। वहीं मंत्री ने घोषणा की है कि जामताड़ा में उच्च गुणवत्ता का सेंट्रल हॉस्पिटल बनेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 24/7 सेवाएं देने के लिए 9 विशेष डॉक्टरों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य में जल्द ही बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। प्रत्येक बाइक एम्बुलेंस पर 3 युवकों की नियुक्ति होगी जो आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। और वहीं दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राशन कार्ड धारकों को अब 5 किलो की जगह पर 7.5 किलो अनाज मिलेगा। मंत्री ने बताया कि पहले हटाए गए 5.5 लाख राशन कार्ड की समीक्षा कर उन्हें पुनः सूचीबद्ध किया जा रहा है। और वहीं इधर निर्माणाधीन मल्टीपर्पज पार्क में भी आधुनिक सुविधा होगी। आरंभ कंपनी के संयोजक सुबोध कुमार के अनुसार पार्क में ओपन जिम, हरियाली, रोशनी की व्यवस्था, बैठने की जगह, पेयजल की सुविधा और नंगे पैर टहलने के लिए घास का मैदान होगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा, धनबाद में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे छात्र, शिक्षक समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। जी हां, धनबाद के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय टुंडी में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। 2 छात्र दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पकड़े गए दोनों छात्र बिहार के बक्सर जिले के इतारी के रहने वाले हैं जो वर्तमान में नवोदय विद्यालय बेनागढ़िया में पढ़ रहे हैं। बता दूं कि सुधांशु प्रधान और हिमांशु प्रधान नाम के इन छात्रों ने क्रमशः समीर कुमार और नीतीश कुमार की जगह परीक्षा देने का प्रयास किया। मजिस्ट्रेट को इन छात्रों की उम्र अन्य परीक्षार्थियों से अधिक लगने पर संदेह हुआ। जांच में पता चला कि उनके गांव के एक शिक्षक उदय सर ने इनकी पूरी साजिश को अंजाम दिया है। शिक्षकों ने न केवल स्कूल से छुट्टी दिलाई बल्कि एडमिट कार्ड में हेराफेरी कर उन्हें परीक्षा दिलवाने लाया। आपको बता दें कि परीक्षा पर्यवेक्षिका दीपा सिन्हा ने मामले की शिकायत टुंडी पुलिस में दर्ज कराई है। थाना प्रभारी उमाशंकर के अनुसार दोनों फर्जी परीक्षार्थी जिनकी जगह वे परीक्षा दे रहे थे उन 2 छात्रों और एक शिक्षक समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और यह पहला मामला नहीं है। पिछले वर्ष भी टुंडी के कुछ स्कूलों में मोटी रकम लेकर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में फर्जी तरीके से छात्रों को बिठाने का मामला सामने आया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग के इन पदों पर निकली वैकेंसी। आपको बता दो, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा कोषांग में 8 पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती संविदा आधारित होगी। आपको बता दो कि विशेष कार्य पदाधिकारी के 3 पद हैं। अवर सचिव स्तर पर नियुक्ति होगी और वेतन भी इसी स्तर का मिलेगा। आपको बता दें कि MIS पदाधिकारी के 1 पद है, सहायक अभियंता के 1 पद है, सहायक वन संरक्षक के 1 पद है और मीडिया सब प्रशिक्षण पदाधिकारी के 1 पद है और वहीं लेखापाल के भी 1 पद है। और वहीं योग्यता की बात करूं तो इसमें विशेष कार्य पदाधिकारी के लिए स्नातकोत्तर डिग्री और प्रशासनिक कार्यों का अनुभव जरूरी है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 5 साल का अनुभव अनिवार्य है। और वहीं सहायक अभियंता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से MTech की डिग्री और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और वहीं अन्य पदों के लिए भी संबंधित क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आवश्यक है। आपको बता दो, आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। भरे हुए फॉर्म को पोस्ट ऑफिस के जरिए विभाग के पते पर भेजना होगा। उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़े प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे। आपको बता दूं कि आवेदन करने के लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 है। अगर आप भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। मैया स्नान योजना में गड़बड़ी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 3 CSC संचालकों के खिलाफ FIR। जी हां, मैया स्नान योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रशासन ने गड़बड़ी करने वाले 3 CSC संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गढ़वा जिले के खरखोंदी प्रखंड में इस योजना में अनियमितता के चलते 3 CSC संचालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अब आवास योजना में अयोग्य लाभुकों को घर देने के आरोप में पंचायत सचिव शशि कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मंजियाओं प्रखंड में धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप में रामपुर पैक्स अध्यक्ष रविंद्र सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दूं कि जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने इस कार्यवाही के बाद स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार की योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक CSC संचालकों ने खुद को महिला बताकर मैया सम्मान योजना का लाभ उठा लिया था। प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करते हुए ब्याज सहित पूरा पैसा वसूला था। अब हाल ही में 3 और CSC संचालकों पर कार्रवाई की गई है। झारखंड में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, 13 घायल।
जी हां, झारखंड में रविवार को हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है और कुल 13 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से पहला हादसा हजारीबाग जिले में रविवार शाम उस वक्त हुआ जब एक निजी बस के पलट जाने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 12 अन्य घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह दुर्घटना हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर विष्णुगढ़ गोमिया मार्ग पर नरकी मोड़ के पास हुई है। जब बस एक तीखे मोड़ पर गुजर रही थी, इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने पलटी हुई बस से सवा और घायलों को बाहर निकालते हुए घायलों को गोमिया और विष्णुगढ़ के अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस हजारीबाग से बोकारो जिले के फुसरो जा रही थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया। वहीं दूसरी घटना रविवार को ही प्रदेश के सिमडेगा इलाके में हुई है। एक अन्य सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार शाम केरसई पुलिस थाना क्षेत्र के करंगागुड़ी के पास हुई है। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रांची नगर निगम में धांधली, जन्म प्रमाण पत्र विवाद के बीच भाजपा ने उठाई जांच की मांग। जहां झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के नाम पर 3 जन्म प्रमाण पत्र जारी होने के मामले पर भाजपा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इस घटना को झारखंड में व्यापक भ्रष्टाचार का एक चिंताजनक उदाहरण दिया है। शाह ने कहा कि रांची नगर निगम में आम नागरिकों को अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण न जाने कितने बच्चों का स्कूल में दाखिला तक नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी ओर प्रभावशाली अधिकारी अपने रसूख का इस्तेमाल कर नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह मामला पासपोर्ट में संशोधन से जुड़ा हुआ है, जिससे यह आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर हो जाता है। यदि नगर निगम इतने आसानी से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देता है तो संभव है कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हो। वहीं शाह ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में दोषी आईएएस अधिकारी और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर फर्जीवाड़े के कानून के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 336 फर्जीवाड़ा के तहत कार्रवाई की मांग की है। सऊदी अरब में पलामू के युवक की मौत। 7 महीने पहले गया था सऊदी अरब। जी हां, झारखंड के पलामू जिले से रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया है। मेहंदीनगर के मुस्लिम मोहल्ले के रहने वाले सद्दाम हुसैन की 17 जनवरी को नींद में मौत हो गई। 7 महीने पहले ही वह काम की तलाश में सऊदी अरब गया था। घटना की जानकारी के अनुसार सद्दाम अपनी ड्यूटी से लौटकर सोए हुए थे और रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन उनके सहकर्मियों ने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी। सद्दाम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। आपको बता दें कि परिवार अब सबको वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सद्दाम की पत्नी हेना परवीन ने श्रम विभाग को पत्र लिखकर पति का शव लाने की गुहार लगाई है। पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें उन्होंने झारखंड के श्रम मंत्री से संपर्क किया है और भारतीय दूतावास के माध्यम से शव को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। जमशेदपुर में पूर्व कांग्रेस नेता के भाई की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने दौड़ाते हुए सीने में मारी 3 गोलियां। जी हां, मानगो में अज्ञात अपराधियों ने पूर्व कांग्रेस नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक पूर्व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष के भाई थे। मामले में पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। सिटी एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। आपको बता दूं कि संतोष ट्रांसपोर्टर थे। मामले की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, पूर्व क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए MGM भेज दिया है। घटना के संदर्भ में संतोष के परिजनों ने बताया कि वे अपने घर के पास खड़े थे। इस दौरान अपराधी वहां आए और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हमले को देखते हुए ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह वहां से भागने लगे और भागकर एक घर में जा घुसे, लेकिन अपराधियों ने उनका पीछा किया और घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। संतोष सिंह के सीने पर 3 गोलियां मारी गई है। आपको बता दें संतोष सिंह पश्चिमी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के भाई है। जितेंद्र सिंह पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी थे। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 40,000 महिलाओं को अब भी नहीं मिला है मैया सम्मान योजना का पैसा। आखिर कहां हुई गलती? आपको बता दूं कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शिकायतें दूर नहीं हो पा रही है। इस बार फिर जिले की 3,07,000 में से करीब 40,000 लाभुकों का भुगतान लटक गया है। बैंकों की मदद से इस समस्या को दूर करने का प्रयास चल रहा है। इनमें से करीब 5,000 लाभुकों के खाते की त्रुटियों को सुधार कर उनके खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। बाकी 35,000 खातों की गड़बड़ियों को भी सुधारने की कवायद तेज चल रही है। वहीं फिलहाल राज्य सरकार ने मैया
सम्मान योजना का पोर्टल बंद कर रखा है। इस वजह से नए नाम नहीं जुड़ रहे हैं। प्रयास चल रहा है कि जितनी महिलाओं के अकाउंट में गड़बड़ी है उसे अगली किस्त के भुगतान के पहले दुरुस्त कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 26 जनवरी से पूर्व इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा ताकि अगली किस्त के समय अकाउंट की गड़बड़ी की समस्या कम से कम रहे। झारखंड को केंद्र सरकार की सौगात, धनबाद में 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण को मिली मंजूरी। बाबूलाल मरांडी समेत इन बीजेपी नेताओं ने जताया आभार। जी हां, केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए बड़ी परियोजना को स्वीकृति दी है। धनबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पुराने जीटी रोड NH 2 पर बरवाडा पानागढ़ के पास निरसा और गुनपुर क्षेत्र में मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण और 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 1130.54 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर की है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स पर कहा, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के धनबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के बरवाडा पानागढ़ के निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण सहित 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1130.54 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी है। झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण सड़क पर फ्लाईओवर की स्वीकृति प्रदान कर कोयलांचल की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार है। कटिहार से झारखंड आ रही नाव गंगा में पलटी, 18 लोग थे सवार, 3 का शव बरामद। जी हां, बिहार के कटिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के समय नाव पर 18 लोग सवार थे जिनमें से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इसके साथ ही 3 शव बरामद किए गए हैं। घटना कटिहार के गोलाघाट की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कटिहार के गोलाघाट से एक डोंगी नाव झारखंड की सकरी गली जा रही थी, तभी गंगा नदी के बीच धारा में नाव पलटने से एक छोटे बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मां की डांट से नाराज किशोरी ने दी जान। कोडरमा में 15 साल की बच्ची ने लगाई फांसी। जी हां, झारखंड के कोडरमा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। डोमचांच थाना क्षेत्र के महेशपुर मसमोहना मार्ग स्थित मधोती महुआ में एक 15 वर्ष किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान सोनाली कुमारी के रूप में की गई है। उसके पिता का नाम फुलचंद मेहता है। आपको बता दूं कि डोमचांच थाना प्रभारी प्रेम कुमार के अनुसार रविवार की सुबह किसी बात को लेकर सोनाली की मां उसे डांटा था। इस डांट से नाराज होकर किशोरी ने यह कदम उठाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिए। आपको बता दें कि पुलिस परिजनों से बातचीत कर यह पता लगा रही है कि आखिर मां ने किस बात को लेकर सोनाली को डांटा था जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया। डोभा में मिली झारखंड आंदोलनकारी की लाश, पुत्र ने कहा की गई है हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता में से एक उमेश महतो की मौत हो गई है। उमेश का शव उनके ही गांव के डोभा से मिला है। रविवार की देर शाम शव मिलने की सूचना पर मुफसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दलबल के साथ धनईडी गांव पहुंचे और डोभा से शव को बाहर निकाला। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना को लेकर परिजनों के द्वारा कई तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। परिजन इसे हत्या से जोड़ रहे हैं, हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है। इस घटना के संदर्भ में मृतक के पुत्र रविंद्र प्रसाद वर्मा का कहना है कि वे अपनी गाड़ी लेकर सुल्तानगंज गए हुए थे। इस बीच उनके रिश्तेदार ने खबर दी कि उनके पिता की लाश डोभा में मिला है। इसकी सूचना पुलिस के साथ मुखिया व अन्य को दी गई है। कहा कि उनके पिता की हत्या की गई है। कहा कि गाँव के ही कुछ लोगों से जमीन का विवाद हुआ था। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में छापेमारी, कई आपत्तिजनक सामान बरामद, तो वहीं छात्रों ने टीम को बनाया बंधक। जी हां, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के बॉय एंड गर्ल हॉस्टल में छापेमारी की गई। छापेमारी में हॉस्टल की कमरों से शराब के अलावा कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। छापेमारी के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दो, मेडिकल हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने प्रशासनिक टीम को बंधक बना लिया था। प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बता दो कि पलामू के सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा स्थित मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सदर SDM IS सुलोचना मीना के नेतृत्व में छापेमारी की गई। हॉस्टल के 15 कमरों की तलाशी ली गई जिसमें शराब गांजा की कई बोतलें बरामद की गई है। मेडिकल कॉलेज में छापेमारी के बाद हॉस्टल में रहने वाले छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों ने एकजुट होकर प्रशासनिक टीम व कॉलेज के प्राचार्य को बंधक बना लिया। इस दौरान कुछ लोगों के मोबाइल से फोटो भी डिलीट कर दिए गए हैं। बता दो कि सदर SDM ने छापेमारी की पुष्टि की है और कहा है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर पद पर होने वाले प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगा दी है। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। आपको बता दूं कि यह मामला विकास कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। याचिकाकर्ता दलील दी है कि प्रमोशन में SC/ST को दिए जा रहे आरक्षण के कारण योग्य उम्मीदवारों की अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार जब तक नया कानून नहीं बनाती तब तक किसी भी विभाग में प्रमोशन नहीं दी जा सकती है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि 20 सितंबर 2024 को प्रमोशन आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत वरीयता सूची तैयार की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन नीचे के पद पर रहने वाले अधिकारियों को प्रमोशन दे दी गई। इस फैसले से अब तक 98 सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है। खारसवा के पूर्व विधायक गुलाब सिंह मुंडा का निधन, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन समेत कई नेताओं ने जताया शोक। खारसवा के पूर्व विधायक गुलाब सिंह मुंडा, जो कि 86 वर्ष के थे, शनिवार देर शाम उनका निधन हो गया। वह पिछले 1 महीने से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे और इलाज के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल में भर्ती थे। वहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे संजोग बांड्रा ने बताया कि गुलाब सिंह मुंडा पिछले 20 दिनों से ठोस भोजन नहीं कर रहे थे। उन्हें केवल लिक्विड आहार दिया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार रविवार को उनके पैतृक गांव कुचाई के तिलपोदा में स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार किया गया है। शनिवार देर रात उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया था। परिवार के कई सदस्य दिल्ली और अन्य राज्यों में रहते हैं, इसलिए रविवार को सभी के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दूं, गुलाब सिंह मुंडा के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, सरायकेला विधायक चंपई सोरेन, स्थानीय विधायक दशरथ गगराई और पूर्व विधायक मंगल मुंडा ने गहरा शोक व्यक्त किया है।